सबों के हैं, उसमें इस मंच और दर्शक के में कोई फर्क नहीं है। तो सब लोग आए और इन्हें श्रद्धा के दो पुष्प अर्पित करें। शायद इनकी कुछ चीजें आपके जेहन में आ जाए, कुछ चीजें आप अपने जीवन में उतार सकें, तो शायद आपका जीवन है। तो आइए सबसे पहले हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं इस महान विभूति को, जो हमारे लिए सत्य यह है। आइए ना भी आइए। एक मिनट निको जीता निशान आ जाइए। और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। जब भी कभी हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो दीप प्रज्वलन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को और खुद अपने आप को भी अंधकार के प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरित कर पाते हैं। सतत साहित्य साधना और साहित्य सेवा के लिए चित्रांश मंच द्वारा ये चित्रगुप्त सम्मान जो आज दिया जा रहा है, आदरणीय हम सबों की आदरणीय मुकुल लाल ऊर्जा जी को, जिसमें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ के माध्यम से इनका सम्मान किया जा रहा है। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे हम अपने अग्रज प्रदीप बिहारी भैया को। प्रदीप बिहारी भैया का सम्मान हो अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ के माध्यम से। जोरदार ताली बजाइए। ये साहित्य का सम्मान अपने आप में एक अभूतपूर्व लीजिए ना, दोनों आदमी का झगड़ने का क्या। जब हम अपने उन अभिभावकों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने लगातार समाज को नई दिशा अपनी लेखनी के माध्यम से देने का काम किया है, और ये इस तरह का एक तो दिलीप सिन्हा भाई जी है। मैं दिलीप भाई जी
से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि दिलीप भाई जी और सब कि मैं आप गर्व से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि बेगूसराय में हजारों छात्र छात्राएं हैं, इनसे शिक्षा ली होगी, लेकिन मेरा दावा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स इनके दरवाजे पे गया है तो मैं हूँ, बिना रिकॉर्ड उल्टाए। क्यों? तो आप लोग अंदाजा लगाएं। इंटरमीडिएट 2 साल, बीए 3 साल, ग्रेजुएशन 1 साल, यानी कुल 6 साल लगातार दरवाजे पे जाने वाला मैं छात्र हूँ। अचानक आज गुरुदेव को मैंने देखा, अंग्रेजी का मैं छात्र था, इंग्लिश से ऑनर्स प्रतिष्ठा की, लेकिन आज गुरुदेव के सामने पहली बार, जो तो मंचों पर गुरुदेव 45 वर्षों से जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार आपके सामने 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए परम सौभाग्य है, अपने सौभाग्य का विषय है। पुनः मैं समीर भैया और संजीत भाई को इसके लिए ढेर सारे मतलब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस कमरे में मैं दिलीप भाई को बता रहा था कि मैं तो हजारों मंचों पर हम लोग जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन 10 लोग होते हैं तो 4 लोग दुख सागर सा गहरा हो गया, चहुओर खौफ का पहरा हो गया। दुख सागर सा गहरा हो गया, चहुओर खौफ का पहरा हो गया। अथा पहरेदार बनाया जिसको, वो अंधा गूंगा बहरा हो गया, वो अंधा गूंगा बहरा। हम तो कर्म से विरोध करते सपने सजा लेंगे, बड़ा दिन है अगर तो फिर बड़े सपने सजा लेंगे। और समंदर साथ देना दे, समंदर साथ देना दे, किनारों का मजा लेंगे। समंदर साथ देना दे, किनारों का मजा लेंगे। और शेर कहते तो हो जाएंगे कि मोहब्बत पर हजारों शेर कहने की जरूरत क्या, मोहब्बत पर हजारों शेर कहने की जरूरत क्या, मोहब्बत पर हजारों शेर कहने की जरूरत क्या। समी के रूह पर तेरी, समी के रूह पर तेरी, चलो एक घर बना लेंगे। समी के रूह पर तेरी, चलो एक घर बना लेंगे। और समर्पित है, तजुर्बा आ गया, तजुर्बा आ गया, तजुर्बा आ गया जीने का, सही यारों, तजुर्बा आ गया जीने का, थोड़ा ही सही यारो, थोड़ा ही सही यारो। गमों की भीड़ से, गमों की भीड़ से हम भी हंसी लम्हे छुड़ा लेंगे। गमों की भीड़ से हम भी हंसी लम्हे छुड़ा लेंगे। और शेर, इस शेर पर ध्यान चाहेंगे कि निगाहों से जरा कह दो, निगाहों से जरा कह दो, कभी दिल में भी झांका कर। निगाहों से जरा कह दो, कभी दिल में भी झांका कर, कभी दिल में भी झांका कर। निगाहों से जरा कह दो, कभी दिल में भी झांका कर। धड़कता दिल दिखाने को, धड़कता दिल दिखाने को उसे अंदर बुला लेंगे। धड़कता दिल दिखाने को उसे अंदर बुला लेंगे, उसे अंदर बुला लेंगे। और मतलब का शेर अर्ज करते हैं, सुबह की भूल को मौसम, सुबह की भूल को मौसम नहीं भूला कहा जाए। और क्या जानते हैं, ये कहावत है कि सुबह की भूल को मौसम नहीं भूला कहा जाए, भूला कहा जाए। अगर हम शाम को, अगर हम शाम को नजरें, अगर हम शाम को नजरें उनसे मिला लेंगे, अगर हम शाम को नजरें उनसे मिला लेंगे, उनका साथ देना दे, किनारों का मचा लेंगे। और एक गीत है, कहते हैं कि जरा बचपन का वो खोया हुआ एहसास दे देना, मोहब्बत के परिंदों को खुलाया आकाश दे देना, मोहब्बत के परिंदों को खुलाया आकाश दे देना। वो प्यारी बांसुरी देना, सुरीली तान दे देना, वो प्यारी बांसुरी देना, सुरीली तान दे देना। मेरे प्यारे संगीतों को फूल बिंदास दे देना, मेरे प्यारे संगीतों को फूल बिंदास दे देना। और हम कहते हैं, कहीं उल्लास देखा तो, बचपन उल्लास से बड़ा होता है,
कहीं उल्लास देखा तो लगा जीवन वहाँ होगा, कहीं उल्लास देखा तो लगा जीवन वहाँ होगा। बड़े ख्वाबों के मंजर का, बड़े ख्वाबों के मंजर का खिला गुलशन वहाँ होगा, खिला गुलशन वहाँ होगा। उसी गुलशन की खुशबू या कोई गुलबाश दे देना, उसी गुलशन की खुशबू या कोई गुलबाश दे देना। मोहब्बत के परिंदों को खुलाया आकाश दे देना, मोहब्बत के परिंदों को खुलाया आकाश दे देना। और बनते कोहरे की घनी छांव में आकर, कोहरे की घनी छांव में आकर हम पुकारते तुम्हें गाँव में आकर। क्या बात। कोहरे की घनी छांव में आकर हम पुकारते तुम्हें गांव में आकर। यूं यूं सुबह भी यहीं पर होती है मगर लिपटता है अंधेरा पाँव में आकर। यूं सुबह भी यहीं पर होती है मगर लिपटता है अंधेरा पाँव में आकर। कहता है कि कितने जज्बात भरे गीत दफन सीने में, कितने जज्बात भरे गीत दफन सीने में, हार जाती है मोहब्बत गाँव में आकर, हार जाती है मोहब्बत गाँव में आकर। और क्योंकि मैं बहुत देर नहीं रह पा रहा हूँ, ये मजबूरी है, क्योंकि कहा है किसी ने कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं। अब जब किशोर के वय में तो एक उम्र था तो बेवफाई के मामले में ऐसा नहीं सोचता था। तब ये उम्र होती है, लेकिन अब सोचने लगा हूं कुछ मजबूरियां रही होंगी। बेटी पर एक कविता शीर्षक ही दिया है इसे बेटी। बेली चमेली चंपा, बेली चमेली चंपा गुलाब होती है बेटी। बेली चमेली चंपा गुलाब होती है बेटी, मम्मी डैडी की आंखों का तारा लाजवाब होती है बेटी। मम्मी डैडी की आंखों का तारा लाजवाब होती है बेटी। बिटिया होती है तो घर में बजते हैं, बिटिया होती है तो घर में बजते हैं पायल के मधुर स्वर, झुनझुन झुनझुन झुन। बिटिया होती है तो घर में बजते हैं पायल के मधुर स्वर, रुनझुन रुनझुन रुनझुन। बगीचे में चहकती है चिड़िया, दुलारती है सिखाती। बगीचे में चहकती है चिड़िया, दुलारती है सिखाती है बिटिया को गीत नृत्य और चहल। नदियां सिखाती हैं बिटिया, नदियां सिखाती हैं बिटिया को अपनी धारा की तरह अविरल बहते जाना। नदियां सिखाती हैं बिटिया को अपनी धारा की तरह अविरल बहते जाना, तमाम बाधाओं को पार करते जाना। बिटिया घर में होती है तो सूर्य की लालिमा झांकती है खिड़की से। बिटिया घर में होती है तो सूर्य की लालिमा झांकती है खिड़की से। आंगन की तुलसी पुकारती है, कहती है जब तक तुम संध्या दीप नहीं दिखाओगी शाम नहीं होगी। आंगन की तुलसी कहती है जब तक तुम संध्या दीप नहीं दिखाओगी शाम नहीं होगी। तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं होगा चांद को, तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं होगा चांद को। बेटी ईश्वर का अनुपम सृजन है, बेटियां ईश्वर का अनुपम सृजन है। वे सिरजती हैं अनुपम संसार, बेटी से ही घर द्वार सुखी है, क्योंकि बेटी सूर्यमुखी है। अचानक बिजली पंखे पर चहकते हुए गोरैये को देखकर मेरा बेटा कहा, मैं जरा दूसरी तरफ चला गया। चहकते हुए गोरैये को देखकर मेरा 10 वर्ष का बेटा पूछा, पापा बगेरी यही है ना जिसका मांस हम खाते हैं? मैंने कहा नहीं, यह बगेरी नहीं, यह बगरा है। बगेरी इसकी पत्नी होती है, बगेरी इसकी पत्नी होती है। मेरा बेटा चुप हो गया, गंभीर हो गया और कुछ देर के बाद मुझसे पूछा, पापा इनकी जात में भी औरतें ही करती हैं?
बेटा ने कहा कि इनकी दाखिले अपनी औरत ही करती है। धन्यवाद। एक दिन पहुंच गया अस्पताल, देखा मेरी पत्नी के पीछे पीछे एक नेताजी बढ़े जा रहे थे। मेरी पत्नी के पीछे पीछे एक नेताजी बढ़े जा रहे थे। मेरी पत्नी को बोल रहे थे सिस्टर सिस्टर, मैं कान लगाया। नेताजी मेरी पत्नी को बोल रहे थे सिस्टर सिस्टर, मैं कान लगाया। नेताजी मेरी पत्नी को बोल रहे थे सिस्टर सिस्टर, मैं सुना और खुद से उछल पड़ा। मेरा एक साला तो निकला मिनिस्टर। सबों को कह रहा मुसाफिर है सब, बाशिंदा नहीं है कोई। मुसाफिर है सब, बाशिंदा नहीं है कोई, अपने पापों पे शर्मिंदा नहीं है कोई। मुसाफिर है सब, बाशिंदा नहीं है कोई, अपने पापों पे शर्मिंदा नहीं है कोई। ये तमाशबीन है मासूमों के कत्ल के, ये मुर्दों का शहर है, जिंदा नहीं है कोई। ये मुर्दों का शहर है, जिंदा नहीं है कोई। इन पंक्तियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने छोटे भाई, मजबूत कलम, मजबूत संचालक हमारे जिले के गौरव, और कंप्यूटर में तो सब कोई जानता है। मेरी किताब मैं नमन करती हूँ अपने आदरणीय गुरुदेव संत भोला सर को, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं साहित्य में आई हूँ। यूँ तो मेरा कोई खास इरादा था नहीं कि साहित्य में जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझ में क्या देखा कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं यहाँ तक आ गई कि आप लोगों के बीच आती हूँ, और सिर्फ बीच आती ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक किताब भी आ गई है जिसका नाम है यादें मरती नहीं। तो आप सबको मैं नमन करती हूँ। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। तो सुनेंगे, सबसे पहले मैं उन बेटियों के लिए कुछ कहना चाहूँगी जो बेटियाँ भरोसा तो कर लेती हैं, लेकिन वो हमेशा भरोसा में मतलब दुखी खाती हैं। भरोसा करके वो हमेशा उन्हें घायल किया जाता है। तो उसके लिए 4 पंक्ति है कि करके एतबार खुद पे, करके एतबार खुद पे उड़ने लगी बेटियां, करके एतबार खुद पे उड़ने लगी बेटियां, पग पग होकर घायल, पग पग होकर घायल मरने लगी बेटियां। खुद पे एतबार करके उड़ने लगी बेटियां, पग पग होकर घायल मरने लगी बेटियां। अपनों से दूर होकर, अपनों से दूर होकर किया प्यार बेशुमार। अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं, माँ बाप को बताती नहीं है, कुछ जानकारी नहीं होता है, चली जाती है या कोई बांग्लादेश से चली आती है। तो अपनों से दूर होकर किया प्यार बेशुमार, करके भरोसा हर बार फंसने लगी है बेटियां, करके भरोसा हर बार फंसने लगी है बेटियां। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं 4 पंक्ति और सुनाना चाहूँगी कि आसमान नहीं धरती पर रहते हैं हम, आसमान नहीं धरती पर रहते हैं हम, महल नहीं घर की कामना करते हैं हम। आसमान नहीं धरती पर रहते हैं हम, महल नहीं घर की कामना करते हैं हम। और काशी प्रयाग मथुरा बद्रीधाम नहीं, काशी प्रयाग मथुरा बद्रीधाम नहीं, अपनों की खुशी में सारा धाम पाते हैं हम, अपनों की खुशी में सारा धाम पाते। ए नाजुक कलाई वाले कलमकारों, ए नाजुक कलाई वाले कलमकारों, सच का चढ़ेगा गर तुम्हें बुखार। ए नाजुक कलाई वाले कलमकारों, सच का चढ़ेगा गर तुम्हें बुखार। उगलेगी लेखनी गर सच्चाई की आग, उगलेगी लेखनी गर सच्चाई की आग, करके तेरा सर कलम उतार दिए जाएंगे तेरे सारे कर्म, करके तेरा सर कलम उतार दिए जाएंगे तेरे सारे कर्म। मत भूलो ये जहां ये जमीन, मत भूलो ये जहां
वालों का, कुर्सी वाले ओहदे वालों का। मत भूलो ये जहां ये जमीन है धन वालों का, कुर्सी वाले ओहदे वालों का। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्ही जवाब गर्मी हो रही है। तुम क्यों रो रहे? कुल की भला रंग नष्ट, कुल की भला कोठे पर क्या बात। रंग नष्ट कुल की भला कोठे पर क्या बात। बिकने वाली देह की कोई न पूछे जात, बिकने वाली देह की कोई न पूछे जात। तो एक और मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी, वो भी नारी से ही मुखातिब है। शिक्षक है नारी डायनासोर नहीं। तुम नियुक्त कर दो धरती से, इतनी वो कमजोर नहीं है। तुम नियुक्त कर दो धरती से, इतनी वो कमजोर नहीं है। नारी डायनासोर नहीं है, नारी डायनासोर नहीं है। आगे है, मद ने भ्रूण हत्या कर डाला, उसे जलाया और उबाला। मद ने भ्रूण हत्या कर डाला, उसे जलाया और उबाला। हिंसक पशु बन गए और फिर अपने घर से उसे निकाला। किंतु टूट जाए तो पल में वह रेशम की डोर नहीं है। नारी डायनासोर नहीं है, नारी डायनासोर नहीं है। अभी पंक्तियां बुझाता हो, घर बाहर क्यों उसे सताया, घर बाहर क्यों उसे सताया, क्यों क्यों 100 आरोप लगाया। जिसने जन्म दिया है तुमको, उसे हाथ का माल बनाया। हर दिन समझाया है तुमने, उसका खुद पर जोर नहीं है। नारी डायनासोर, नारी डायनासोर नहीं है। और अंतिम पंक्तिया है, आज ताज के सर आया। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी चीजों में क्या हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। ये सही है कि बहुत ज्यादा जगह की हुई है, लेकिन अभी मामला मुकम्मल नहीं हुआ और लेकिन उसकी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज काल उसके सर आया, जब जिनका अपना हक पाया। क्रियापद बनी इस दुनिया में, देवी कहकर झुकाया। ऐसी रात नहीं दुनिया में, जिसकी कोई खोज नहीं है। किसी को पीना नहीं आता, किसी को पीना नहीं आता, मरना जीना नहीं। किसी को पीना नहीं आता, मरना जीना नहीं आता। कोई बदन को खून देता है, कोई बदन को खून देता है, आपको पसीना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसूलों में हमारा ईमान होता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। उसूलों में हमारा ईमान होता है, हथेली पर मुकम्मल इंसान। उसूलों में हमारा ईमान होता है, हथेली पर मुकम्मल इंसान होता है। सर आंखों पर दो चांद से प्यारा, सर आंखों पर दो चांद से प्यारा। दिल में हमारे हिंदुस्तान होता है, दिल में हमारे। एक मुक्तक और देखें, सच है, सच है हम कम लिखे हैं। सच है हम कम लिखे हैं, जख्म पर मरहम लिखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच है हम कम लिखे हैं, जख्म पर मरहम लिखे हैं। बेच कर अपनी खुशी सब, बेच कर अपनी खुशी सब, आपका हर गम लिखे। आपका और एक आध पंक्तियां आप देखेंगे। माँ पर अभी मुकुल को संबोधित किया जा रहा। माँ दर्द के किस्से कहानी अब कौन लिखता है? क्या बात, क्या बात। दर्द के किस्से कहानी अब कौन लिखता है? फूल खुशबू रात रानी अब कौन लिखता है? क्या बात, क्या बात है। दर्द के किस्से कहानी अब कौन लिखता है?
फूल खुशबू रात रानी अब कौन लिखता है, फूल खुशबू रात रानी अब कौन लिखता है, फूल खुशबू रात पथराई कलम की धार संवेदना की रोशनाई, पथराई कलम की धार संवेदना की रोशनाई, माँ की आंखों में पानी अब कौन लिखा, माँ की आंखों में दर्द की छाती संगाती रही है माँ, दर्द की छाती संगाती रही है माँ, अंधेरे में दिया बाती रही, दर्द की छाती संगाती रही है माँ, अंधेरे में दिया बाती रही है माँ, अपने बच्चों की मुस्कुराहट के लिए, अपने बच्चों की मुस्कुराहट के लिए जिंदगी भर लोरियां गाती रही हैं, लोरियां गाती रही हैं। अंत में एक और मुक्तक जो प्रफुल्ल जी हमेशा हमको बात कर देते हैं, शायद तुझे, शायद तुम्हें भ्रम होता है, शायद तुम्हें भ्रम होता है, भारतवासी नरम, शायद तुम्हें भ्रम होता है, भारतवासी नरम होता है, दोस्त तुम्हें मालूम नहीं, दोस्त तुम्हें मालूम नहीं, लोहा देर से गर्म होता है, लोहा देर से गर्म होता है, कबूतर दिल कहाँ अब दिल से मिलता है, दिल कहाँ अब दिल से मिलता है, हाथ भी मुश्किल से, क्या बात है, दिल कहाँ दिल से मिलता है, हाथ भी मुश्किल से मिलता है, रोज मिलते हैं मगर सामे हुए, रोज मिलते हैं मगर सामे हुए, जैसे कबूतर कातिल से मिलता है, जैसे कबूतर। अब अनिता जी को 4 पंक्तियां फिर मैं बैठ जाऊंगा, प्रफुल्ल जी को बुलाऊंगा। जलते अंगार पर लड़की, जलते अंगार पर लड़की, नंगी तलवार पर लड़की, जलते अंगार पर लड़की, नंगी तलवार पर लड़की, फूलों सा जिस्म बचे कैसे, फूलों सा जिस्म बचे कैसे, ब्लेड की धार पर लड़की, ब्लेड की धार पर लड़की। अब इन्हीं पंक्तियों का मैं उस शब्द को आवाज दे रहा हूँ जिनके साथ मैं चल रहा हूँ या मेरे साथ भी चल रहे हैं पता नहीं, लेकिन मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे मित्र भी हैं और बहुत प्यार देते हैं हमको। तो मैं जिनकी ख्याति बहुत दूर तक, जिनकी ख्याति बहुत दूर तक है, उनके पढ़ने का अंदाज, उनके लिखने का अंदाज भी अनोखा है और आप देख चुके हैं और मान चुके हैं। मैं तो लोहा मानता हूँ और मैं ऐसे ही प्रफुल्ल जी को आवाज दे रहा हूँ। आइए। कुछ लोग मेरी बेबाकी से उनकी औकात को हम तौल के रख देते हैं, उनकी औकात को हम तौल के रख देते हैं और एक कि नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं। अंतिम मुद्दा, नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं, मुश्किलों से किसी हाल में डरा नहीं हूं मैं। नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं, मुश्किलों से किसी हाल में डरा नहीं हूं मैं। ये मोहब्बतें हैं आपकी जो पलकों पे बिठा रखा है, वरना आदमी कोई आपसे बड़ा नहीं हूं मैं, वरना आदमी कोई आपसे। एक छोटी सी फरमाइश है, बस एक छोटी सी, ठीक 1.5 से 2 मिनट में। हालांकि अन्य मंचों पर देश के कई राज्यों में गया हूँ और मैं अब तक 4000 बार पाठ कर लिया हूँ। सबसे कह रहे हैं कि जो सुनाइए दिल्ली जरूर सुनाइए। तो 2000 मेरी कविताएं हैं अभी वर्तमान में, उन 2000 में एक कविता में छाट करके दिल्ली पुरानी कविता, 30 साल पुरानी कविता। जिनको गुस्सा आए कृपया प्रफुल्ल को माफ कर दें, क्योंकि 100 बार से कम आप लोग भी नहीं सुने। चलिए, आपका प्यार चाहूंगा कि दिल्ली बहुत हसीन है। ये सच है कि इसी कविता से प्रफुल्ल को पहचान मिली। मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास से जब बात हुई तो मैंने कहा, ये बातें कही कि आपको उस कविता से मिली, मुझको इस कविता से मिली कि दिल्ली बहुत हसीन है।
यहाँ के बूढ़े नटखट, बूढ़े फैशनेबल, लड़की चॉकलेटी और लड़के चॉकलेटी और लड़कियां नमकीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। और जंग देखते जाइए, आगे बढ़ते जाते हैं कि बैरगेनिंग खूब है, बैरगेनिंग खूब है, लक्ष्मी सबकी महबूब है, जेब गरम तो सब कोई आपका, यहाँ पे कड़की जुर्म संगीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। बहुमंजिली इमारतें हैं, गौर करेंगे, बहुमंजिली इमारतें हैं, ऊपर में रहने वाले नीचे वाले को शायद ही जानते हैं। बहुमंजिली इमारतें हैं, ऊपर में रहने वाले नीचे वाले को शायद ही जानते हैं। टॉप फ्लोर में शहरा सजता है, ग्राउंड फ्लोर गमगीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। लंबी चौड़ी सड़कें, गौर करेंगे, दृश्य देखिए कि लंबी चौड़ी सड़कें हैं, चलने वालों में 50 लड़के हैं, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, चलने वालों में 50 लड़के हैं, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा साथ और बस पार्क में जालीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। कुतुब मीनार पौना है, कुतुब मीनार पौना है, इंडिया के धुआं का बिछौना है, कुतुब मीनार पौना है, इंडिया के धुआं का बिछौना है, लाल किला तंग है, चोर बाजार, पालिका बाजार और चांदनी चौक रंगीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। बिजनेस में कुबेर है, बिजनेस में कुबेर है, मजदूर दंत 100 वाला शेर है, तालब 100 वाला नहीं, बटखारा हम लोग कहते थे शेर, बटखारा। बिजनेस में कुबेर है, मजदूर दंत 100 वाला शेर है, मस्ती में दलाल है, सज्जनों को रोटी का सवाल है, जी रहे हैं वही जिसकी बुद्धि महीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। स्वर्गीय डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा जी हमें बराबर कहते थे उस जमाने में कि प्रफुल्ल 2 बार इन पंक्तियों को पढ़ना, जब भी पढ़ना, आज दुनिया में नहीं है, आज उनको याद करते हुए ये पंक्तियां देखेंगे इसी कविता की कड़ी में कि यहाँ पे हर कोई साफ है, कोई दिल से कोई दिमाग से, यहाँ पे हर कोई साफ है, कोई दिल से कोई दिमाग से, देखने पे शीशा, बोलने पर स्टील, पर ठठोलने पर तीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत हसीन है। राजघाट में गांधी जी सो रहे हैं, इस बात को बात आ गई थी, राजघाट में गांधी जी सो रहे हैं, जीबी रोड में न जाने क्या हो रहे हैं, आप लोग जानते हो कि जो गए, राजघाट में गांधी जी सो रहे हैं, जीबी रोड में न जाने क्या हो रहे हैं, आसमां छूते 5 स्टार होटलों के सामने झुकी बस्तियां, और क्या सीन है, इसीलिए दिल्ली बहुत। और बड़े दुख के साथ आखिरी पंक्तियां, बस में बलात्कार, बस में बलात्कार, अशोक भवन में राजनयिकों का सत्कार, वोट कलम में नेताओं का आश्वासन और पार्लियामेंट असर विहीन है, इसीलिए दिल्ली। और चलते चलते ये मुक्तक मैं अपने लिए कह कर ले मंच छोड़ रहा हूँ कि अपने साधन, बड़ा प्यार मिलता है इस मुक्तक से, जहां भी जाता हूँ अंत में यही पढ़ के उतरता हूँ कि अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने, चाहे 2 रोटियां खाए या थोड़ा चावल खाए, अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने, और जितना किसी के पास है उतना तो लुटाया है मैंने, अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने, जितना किसी के पास है उतना तो लुटाया है मैंने, लाख लाख कोशिशें कर ले कोई पा नहीं सकता उतना जितना मां शारदे की कृपा से पाया है मैंने। सबसे पहले किसान समाज के लिए जोरदार तालियां हो जाए इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए। समीर भैया को है, बचपन से जानते हैं, संजीत भाई जी को है, मित्र है सोनू भाई को है, आप सबों को है, एक आवाज दीजिएगा, प्रफुल्ल आपका सेवा में हाजिर रहेगा। बहुत बहुत आसान सर का सम्मानित करते हुए अभी राज्य स्तरीय कवि ने भी पटना में सम्मान मिला, और राज्य स्तरीय ही नहीं ये देश स्तरीय कवि हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि हम इनके शिष्य रहे। हाँ ऐसे थोड़ा सॉरी। अब मैं रंजीत ज्योति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और
उन्हें भी सम्मानित किया जाए। एक बार जोरदार ताली बजा दे। एक बार अब मैं कवि सम्मेलन के संचालक महोदय और मेरे मित्र प्रफुल्ल मिश्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आवे और उनका भी स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार ताली बजा दे। अब हमारे बीच नगर के सुप्रीम कहें इनको उप महापौर अनिता राय जी हैं। हालांकि वो यहाँ पर उप महापौर की हैसियत में हम लोग के करीब के लोग हमारे बीच के हैं, मैं उनका भी आकर सम्मान करना चाहता हूँ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। पूरे कार्यक्रम में 4 टर्न लगाने वाले हमारे संचालक महोदय, मैं दीपक जी का भी सम्मान करना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आवे।